उसी केस का जिक्र करने जा रही हूँ जिसका कल से चर्चा है, और उस चर्चे की इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि तकलीफें मुझे घर बैठे हुए मेरे कानों तक पहुँच रही हैं। उनकी चीखें जो है वो आह भरी चीखें मेरे कानों में अभी तक पहुँच रही है। इसके ऊपर बात करना दोबारा क्यों मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि कल जब मैं कोर्ट रूम में मौजूद थी और मैंने बाहर जाके वही बताया जो सच था और जो हकीकत थी, मैंने बाहर जाके बताया कि राजा आदिल को 6,100 पाउंड नेक्स्ट अब तो 13 डेज में जो है वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर को पे करने पड़ेंगे। मैंने बताया कि वहाँ पर सिर्फ 3 एप्लीकेशंस डाली गई थी, जिसमें से एक को एंटरटेन ही नहीं किया जज साहब ने, और दूसरी को उन्होंने कहा आज मैं इसके मतलब हम कोई बात नहीं करेंगे। तीसरी एप्लीकेशन जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर की थी उसको एंटरटेन किया गया। हम कुछ और एविडेंस हैं, वो जो हमारे विटनेसेस हैं जो वो कोर्ट में अपेयर होकर आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो कोर्ट में फिजिकली अपेयर नहीं हो सकते क्योंकि उनको खौफ है कि उनको मरवा दिया जाएगा। तो लिहाजा वो रिमोट यानी कि वाया जूम वगैरह पे अपेयर होंगे और वो आपको वो शवाहिद सारे देना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जज साहब ने कहा कि ठीक है, इनको 2 घंटे का हम जो है वो टाइम देंगे और उसके बाद ये जो भी इनके शवाहिद होंगे वो उसमें वो जमा करवा दें। लेकिन ब्रिगेडियर राशिद नसीर के जो बैरिस्टर थे उन्होंने एडअप करते हुए कहा कि जज साहब हम 2 घंटे नहीं, हम 3 आवर्स इनको देते हैं कि इनके पास जो भी एविडेंस है ये जमा करवा दें, ताकि एक ही दिन जो है वो उसकी हेयरिंग कंप्लीट हो जाए और उसके इसका फैसला हो। अब राजा आदिल ने और उसकी बीवी ने मेरे ऊपर हमले करना शुरू कर दिए, पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिए कि शायद मैंने सच क्यों बोल दिया। तो मिस्टर आदिल राजा, मैं आपको आज सच बताती हूँ कि वो वहाँ पर मैं पहुँची कैसे, वहाँ के लंदन हाई कोर्ट में मुझे किसने इन्फॉर्म किया। तो आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही अहम रहनुमा ने मुझे पाकिस्तान से कॉल किया। उन्होंने कहा कि जी हम आपको बताना चाहते हैं कि लंदन हाई कोर्ट में फ़लाँ डेट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हियरिंग हो रही है। सो हमें लगता है कि आपके लिए बड़ा अच्छा केस हो सकता है, तो आप उसमें जाएं और उस हियरिंग को सुनें और कौम को सच बताएं। ये अल्फाज से उन साहब के। उसके मेरे ख्याल से 7 आवर के बाद मुझे लंदन के एक नंबर से कॉल आती है और वो साहब भी तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही अहम पॉलिटिकल फिगर हैं, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि सफीना आपको एक कोर्ट की हेयरिंग आ रही है ब्ला 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 डेट को, और आप वहां पर जाएं और हमें लगता है कि ये केस को आपको कवर करना चाहिए, इससे आपको बहुत बड़ी स्टोरी मिलेगी। अब मुझे नहीं उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि किसके मुतालिक केस है। कहते इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं बता सकते, आप वहाँ पर जाएंगी, आप कैसे जाती हैं, कैसे आप एक्सेस लेती हैं, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमने आपको स्टोरी बतानी थी, आप वहाँ पहुँचे, लेकिन स्टोरी बहुत बड़ी है सॉरी। अब ना मुझे पता था कि उस कोर्ट रूम के अंदर बैरिस्टर कौन है, सोलिसिटर कौन है और कौन उस कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है। मैं वहाँ लेकिन मैं ये यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि मैंने आज से पहले ना कभी ज़िंदगी में ब्रिगेडियर राशिद नसीर का चेहरा देखा था, ये मैं ऑन ओथ कह सकती हूँ। ना मैंने उनसे कभी ज़िंदगी में फ़ोन पर बात की है, ना मैंने कभी ज़िंदगी में उनके ऊपर कोई टेक्स्ट मैसेज किया है, ना ही मुझे इनडायरेक्टली उनका कभी कोई लाइफ में मैसेज मिला है। ये मैं इसलिए बताना ज़रूरी समझ रही हूँ क्योंकि लोग जो हैं झूठी और फेक स्टोरीज, पहले ही आप लोगों ने मुझे बड़ा एक टैग किया। मैं वैसे तो जस्टिफाई नहीं करती हूँ आप लोगों को बताना, क्योंकि लेकिन आप लोगों को, आप जो लोगों को लूटा जा रहा है तहरीक इंसाफ वालों, वहां पर तो भेजा कम वक्तों ने मुझे शायद ये कहा था कि कोई पता नहीं को बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाना है और मैं जाऊं और वहां जाके कवर करूं, और उनको पता है कि मैं ऑनेस्ट तो हूं, जो मैं अंदर देखूंगी मैं बाहर आके वही बोलूंगी। तो इनको शायद ये लग रहा था कि शायद आदिल राजा ने कोई विक्ट्री हासिल कर लेनी है और सफीना विटनेस बन जाएगी और हम सफीना के कंधे पर बंदूक रख के चलाएंगे। मुझे बाद में समझ आई, लेकिन अल्लाह ताला से हमेशा एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमेशा मुझे राइट साइड पे रखना, गलती से भी मैं कभी गलत साइड पे जाके खड़ी ना हो जाए। और वही हुआ। अंदर जो लगता है कि राजा आदिल जो है, जो 2-2 माओं के साथ जो है धोखा दे के भागा हुआ है, अपनी धरती माँ का जो है वो कर्जदार है, अपनी सगी माँ को अकेला छोड़ के भागा। क्या कहते हैं राजा आदिल साहब, जब आपकी वालदा उठाई गई थी आप तो कहीं छुप गए थे, आप तो कहीं पता नहीं कहाँ जाके मुंह पल्लू में मुंह छुपा के छुप गए थे, लेकिन हमने आपकी वालदा के लिए लिखा, हमने आपकी वालदा के लिए बोला और बोला कि एक फौजी की बेवा को आप मत उठाएं, एक बेटे की सजा उसकी माँ को मत दें। राजा आदिल साहब, आप तो भगौड़ों की तरह एयरपोर्ट से फरार होकर मुल्क छोड़ के भाग आए। हमने आपकी माँ के लिए बोले, हम आपकी माँ के लिए नहीं बोले, एक फौजी की बेवा के लिए बोले, एक ऑफिसर की बीवी के लिए बोले जिसने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ था। आप जैसे गंदे अंडे निकल आए तो उसमें हमारा क्या कसूर। हमने तो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सच बोलना सीखा है और पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ और डंके की
चोट पे सपोर्ट करती हूँ। जिसने जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। तुम लोग टाउट बनो पॉलिटिकल पार्टीज के तो जस्टिफाई करते हो। हम सच को सच बताएं, भेजा तो आप लोगों ने मुझे हाई कोर्ट के अंदर। आप लोगों ने, राजा आदिल साहब पूछें कि आप लोग के लोगों ने क्यों मुझे फोन किए। आप पूछें अपने इमरान रियाज से, क्या आपने उसको नहीं कहा कि जनाब आप मेरे लिए कोर्ट में एक विटनेस बने। वाह, मैं तो आई एम शॉक्ड कि इमरान रियाज ने इनकार कर दिया। इमरान रियाज ने कहा कि नहीं, मैं आपके लिए विटनेस नहीं बन सकती। तकलीफ और चीखें देखकर मुझे एहसास होता है कि मुझे अभी इस केस को एंड तक, जुलाई तक चलना है आपका ये केस। अब मुझे इसके ऊपर पूरा काम करना है और अवाम को सच बताना है, चाहे वो सच इस तरफ का हो चाहे वो सच इस तरफ का हो। अब तो मैंने सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है और सच ही बोलूंगी। और राजा आदिल साहब, फाइल तो मेरे पास आ गई है। जिस तरह से भेजा आप लोगों ने मुझे कि जाएं कोर्ट में कवर करें और सच किसी और के हक में चला गया, ऐसे ही अब मैं ईमानदारी के साथ इस पूरे केस को परसू करूंगी और इसमें जो सच होगा वह पाकिस्तान की आवाम को बताऊंगी। क्योंकि आप लोगों ने पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और वो पैसा आप अपनी पॉकेट्स में डाल रहे हैं। बताएं ना लोगों से कि आप जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं। आप वकीलों को तो आपने पैसे नहीं दिए, वो वकील तो वहाँ पर नो विन नो फी करके बैठा हुआ है और आप जो है आप जुर्माने की सूरत में पैसे दे रहे हैं लोगों को। ब्रिगेडियर साहब को आप पैसे दे रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं कि हम सच ना बताएं। तो मैं यहीं पर ही हूं, सच तो सुनना पड़ेगा अब आपको और सच सुनना पड़ेगा।